केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले कौन सा बेटा, सबसे पहले आता है बेटा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, आयनिक आयनिक बॉन्ड होता है बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल क्या करता है बेटा, मेटल आपका कटायन बनाता है, नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल आपका अनायन बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आयनिक बॉन्ड में यहाँ पे देखो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है बेटा आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, क्या आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होता है सर इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है चार्ज ऑन कटायन और अनायन, अनायन और कटायन पे जो भी चार्ज है, जैसे आपका NaCl, NaCl पे सोडियम पे क्या चार्ज है +1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज है -1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी -1। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं आयनिक बॉन्डिंग की। ठीक है, यहां से आपका सवाल बनता है क्या फेवरेबल कंडीशंस है। आयनिक बॉन्ड के लिए आपको कटायन भी चाहिए, आयनिक बॉन्ड के लिए आपको अनायन भी चाहिए। तो कटायन जल्दी से जल्दी बन जाए, कटायन जल्दी से जल्दी कब बनेगा, जब लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी मेटल की। ठीक है, अनायन जल्दी से जल्दी बन जाए कब बनेगा, जब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी किसकी, नॉन मेटल की। किसकी, नॉन मेटल की। अब एक बार आपसे कटायन बन गया, एक बार आपसे अनायन बन गया, अब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो हाई लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किस पे, सबसे पहले देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, साइज पे, तो साइज से कैसे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आती है आपकी एक बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब सर बॉर्न हेबर साइकिल क्या होती है, बॉर्न हेबर साइकिल ये होती है कि जैसे सपोज करो सोडियम आया, क्लोरीन आया और क्या बना दिया NaCl, तो हम लोगों को क्या लगा कि यार सोडियम लिया हमने, क्लोरीन लिया, कुछ कुछ रिएक्शन हुई और उन्होंने NaCl बना लिया। लेकिन बेटा इतनी सिंप्लीफाइड चीजें होती नहीं है, बैकग्राउंड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं, जब हम सारी एनर्जीज हम लोग पढ़ते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका सोडियम आया, ठीक है, सोडियम पहले क्या था बेटा, सॉलिड में था, वो किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पे क्या आया बेटा, डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, ये हुआ सब्लिमेशन। फिर हमको NaCl बनाना है, NaCl में बेटा सोडियम किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +1 में, क्लोरीन बेटा -1 में। तो सोडियम जो गैस में हुआ उसको कन्वर्ट करते हैं सोडियम +1 में, कैसे, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। सही बात है। ऐसे यहां पे देखो बेटा क्लोरीन का क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहां पे बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा, हाँ जी, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैसियस एटम में। तो यहां पे देखो क्या है, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिल्कुल सही। अब क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, Cl- में, कैसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो कटायन है अनायन है, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहां पे क्या बनेगा, लैटिस एनर्जी आएगी और बन जाएगा NaCl। अब यहां पे आप लोगों का क्या होता है, देखो ये तो हो गई आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन, आपको लगा कि यार ये दोनों फॉर्म हो गए तो दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। तो यहां पे देखो इक्वेशन क्या बनती है, यहां पे इक्वेशन बनती है डेल्टा H फॉर्मेशन इज, सबको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सबको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होती है बॉर्न हेबर साइकिल, जो आपको एक एक एनर्जी के बारे में बताती है। और सबसे मेजर सवाल क्या है कि सर हम बॉर्न हेबर साइकिल क्यों पढ़ते हैं, यहां पे देखो व्हाई टू स्टडी बॉर्न हेबर साइकिल, देखो क्योंकि क्या बोल रहा है, because we cannot determine value of lattice energy experimentally। यहाँ पे जो lattice energy है, ये lattice energy है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, lattice energy की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, बॉर्न हेबर साइकिल करते हो। बॉर्न हेबर साइकिल आपको आप लोग lattice energy निकालने के लिए करते हो। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहां देखो अब यहां देखिए, अब यहां देखिए आयनिक बॉन्ड हो गया, अब आ गया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आएंगे, आधा दिल तुम लेके आओ, आधा दिल हम लेके आएंगे, और क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। सही बात है। यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में वो बॉन्ड पेयर होगा। और एक क्या होता है बेटा लोन पेयर, जो कि नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग।
जो कि नॉट पार्टिसिपेट, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है सर। एक टर्म आता है कोवेलेंसी, जहां वहां पे क्या था बेटा, इलेक्ट्रोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होती थी कि कितना चार्ज है, कोवेलेंसी क्या होगी कि कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो कोवेलेंसी कितनी बेटा 3। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी बेटा 5। बिल्कुल सही, ये कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अब एक होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या कर रहा था, आधा दिल तुम लेके आओ, आधा दिल हम लेके आए, और क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा नहीं बोलता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, एक तरफा। क्या बोलते हैं बेटा, एक तरफा, है ना। तो भाई साहब एक ही पूरा का पूरा दिल लेके आता है, और दूसरा बेटा होता है हार्टलेस। मतलब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन एटम। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक ही एटम दे रहा है, और जो दूसरा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन तो बेटा तुम लोग हो, है ना, नाइट्रोजन तो बेटा तुम लोग हो, दानवीर, है ना, ले जाओ लूट लो हमें। तो ये कौन है बेटा, डोनर एटम है। और हाइड्रोजन कौन है बेटा, हाइड्रोजन बेटा वो है जो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कौन हो गया बेटा आपका, एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, कौन हो गया बेटा, एक्सेप्टर हो गया। ठीक है जी। तो ये आपका क्या होता है, स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये आपका स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, देखो बेटा दुनिया पहले कैसे चलती थी, दुनिया पहले चलती थी बेटा ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होता था कि यार हर किसी जो भी एटम है, जो भी आपका बॉन्ड बना रहा है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। उसके अलावा आपके जो हाइड्रोजन है उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, ये तो बोलता है ऑक्टेट रूल। हाँ, लेकिन ऑक्टेट रूल क्या हो गया बेटा, फ्लॉप हो गया। कैसे, 3 रीजंस है। सबसे पहला रीजन क्या आया, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, लेस देन 8 है। जैसे BF3। बोरॉन बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना रहे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो बेटा 8 तो नहीं है, 8 से कम है, तो हाइपोवेलेंट है। तो ये क्या होगा, ड्रॉबैक हो गया ऑक्टेट रूल का। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइपरवेलेंट, जहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 8 से भी ज्यादा। जैसे PCl5, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से तो ऊपर गया, ऑक्टेट रूल तो बेटा वायलेट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे बेटा NO2, जैसे बेटा NO2, NO2। यहां पे भी आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यार 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, NO2 एग्जिस्ट करता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आप लोगों के ड्रॉबैक्स हैं। किसके ड्रॉबैक है बेटा, ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक हैं। तो ऑक्टेट रूल को बोला, ऑक्टेट रूल को बोला पहले फुर्सत में निकल, तुम फर्जी हो, तुम फर्जी हो। तो ऑक्टेट रूल को बेटा निकाल दिया गया। ठीक है। अब ऑक्टेट रूल निकल गया तो उसके बाद आपकी क्या क्या चीजें आई, जैसे VBT आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ो बेटा बॉन्ड पैरामीटर। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या आता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। सीधे सीधे याद करो, बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, सीधा सीधा नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे H और H कितने बॉन्ड है, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1, है ना। CC बॉन्ड ऑर्डर 1, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड ऑर्डर 2, C ट्रिपल बॉन्ड C तो बॉन्ड ऑर्डर 3, जितने बॉन्ड है। जैसे बेटा ओजोन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा, 1.5। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का क्या है, बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा, 1.5। तो सबसे पहले तो बेटा पेट में बात हजम होनी चाहिए, है ना, पेट में बेटा बात हजम होनी चाहिए कि आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। सर कैसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल रहता है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड MOT। MOT क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो आपके फिनोमेना है जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं। अब सर मुझे अगर निकालना हो बॉन्ड ऑर्डर तो मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे देखो आपका फॉस्फेट की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट का अगर मैं बॉन्ड बना स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर आपको एसओ में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से आप लोग ये
बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो कैसे, यहाँ पे देखो बेटा पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा तो आता ही है। ये पाई हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड हो गया 1, सिग्मा हो गया 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.25। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा 1.25। तो इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो यार सीधी सीधी बात है ना, 2 न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच की लेंथ निकाल देंगे। डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स क्या बोल देंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या बोलेंगे, जो भी एनर्जी रहेगी, बॉन्ड एनर्जी बोल दो या फिर क्या बोल दो बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर क्या बोल दो बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, अब यहां देखिए सबसे पहली बात बॉन्ड लेंथ की बात करें। यहाँ पे देखो बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एक तरफ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जैसे जैसे बेटा साइज बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ जी सर, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज बहुत अतरंगी है, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो यहाँ पे 3 ये चीज है ना, ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्योंकि ये अतरंगी है। कैसे, यहाँ पे देखिए, हम लोग को ये लगता है कि यार यहाँ पे देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, बिल्कुल सही, और यहाँ पे ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। हाँ जी, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या साइज डिक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज करेगी। हाँ जी, इसका मतलब फ्लोरीन क्या रहेगा, सबसे छोटा, कार्बन क्या रहेगा, सबसे बड़ा। तो हमारे दिमाग में परसेप्शन क्या होता है, हमारे दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि सर फ्लोरीन तो छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो इसकी साइज अगर छोटी हो गई तो ये तो सर बॉन्डिंग अच्छी करेगा, तो इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग किसका है बेटा, कार्बन कार्बन का है ना। क्यों है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगेन हम लोगों को यहाँ पे देखो हेलोजेंस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, यहाँ पे हेलोजेंस है। अब अगेन हमको क्या परसेप्शन होता है कि सर यहाँ तो देखो ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की तो सर साइज सबसे छोटी, फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। छोटे हैं तो नजदीक ज्यादा आएंगे ना, ओवरलैपिंग अच्छी करेंगे, बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे। हाँ, लेकिन नहीं, ये कहां गया बेटा, 3rd नंबर पे आ गया। हेलोजेंस में क्लोरीन क्लोरीन सबसे स्ट्रांग, फिर ब्रोमीन फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर आयोडीन आयोडीन। तो ये भी सर पीछे आ गया। अब ऐसा क्यों, बताता हूं। अब ऐसे ये वाला भी हमको परसेप्शन रहता है कि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे छोटा तो सर ओवरलैपिंग अच्छी करेगा, ओवरलैपिंग अच्छी करेगा तो ये तो स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये वीक हो गया। एसएस बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और ये बॉन्ड वीक हो गया। तीनों का बेटा जो रीजन है वो सेम है। क्या रीजन है, रीजन इज स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण क्या हो रहा है, स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ रहे। स्मॉल साइज होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ रहे हैं, और रिपल्शन आने के कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड वीक हो जा रहा है। बॉन्ड क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड्स हैं, ये जो यहाँ पे ऑर्डर हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरीके के सवाल बन सकते हैं ट्रेंड से, हमेशा ध्यान रखना। एक तो आपसे सीधा सीधा ट्रेंड पूछ ले, ये सवाल हो सकता है। एक ट्रेंड दे दे और रीजन पूछ ले, तो रीजन भी बेटा आपको आना चाहिए। रीजन के बिना बेटा कैसे सिलेक्शन होगा, है ना, रीजन भी बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ बेटा, आपकी कौन सी थ्योरी आती है, आपकी थ्योरी आती है बेटा वीबीटी। वीबीटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किस पे लगती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड पे लगती है। किस पे लगती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड पे लगती है। अब सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। ये सबसे पहले बताता है आपको 3 तरीके की ओवरलैपिंग। कौन कौन सी, सबसे पहले ओवरलैपिंग होती है बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होएगी, जब सेम साइन लोब्स ओवरलैप, सेम साइन के लोब्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव ओवरलैप करेगा। सेम साइन है ना, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या है, सेम साइन है। जब सेम साइन के लोब्स ओवरलैप करेंगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। और ध्यान रखना, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहां पे बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग तब होगी जब अपोजिट साइन लोब्स ओवरलैप, है ना। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है,
अपोजिट साइन के लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं और कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जीरो ओवरलैपिंग कब होती है? जीरो ओवरलैपिंग तब होती है जब आपका ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है, या फिर इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज जीरो। जैसे ये px और py आया, px और py आया, तो अगर px और py आएगा तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे निकल जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे निकल जाएंगे, तो दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। अगेन इससे भी बॉन्ड नहीं बनेगा, इससे भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि यार बॉन्ड बनता कैसे है? ओवरलैपिंग से। अब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट आ रहा है मोर क्लोज, है ना, टू न्यूक्लियस मोर इज ओवरलैपिंग एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज्यादा आप नजदीक रहोगे न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग होगी। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 1 1। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओवरलैपिंग 2 2। यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे बेटा 3 है, तो इसको बोलेंगे बेटा 3 3। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ होगी? अगर आप न्यूक्लियस के करीब रहोगे। अगर आप न्यूक्लियस के करीब रहोगे तो सबसे अच्छी रहेगा। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। तो 1 1 सबसे अच्छा है, देन 2 2, देन आपका 3 3, बिल्कुल सही। अब अगर शेल नंबर सेम है, इफ, यहां पे लिखो बेटा, इफ सेम शेल, इफ सेम शेल, तो आप लोग क्या करोगे? मोर द डायरेक्शनल नेचर, जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर, और याद रखना जो एस ऑर्बिटल रहता है वो नॉन डायरेक्शनल रहता है। जैसे यहाँ पे देखो सेम शेल है, 2 2 2 2 2 2, सेम शेल है, तो आप लोग देखोगे डायरेक्शनल नेचर या फिर नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है दिस इज नॉन डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन। यहाँ पे एस इज नॉन डायरेक्शन, लेकिन पी क्या है? डायरेक्शन। यहाँ पे पी क्या है? डायरेक्शन। ये पी क्या है? डायरेक्शन। तो अगर आपके डायरेक्शनल नेचर होगा तो आपकी ओवरलैपिंग बेटर रहेगी। तो पी टू पी क्या रहेगा? अच्छी ओवरलैपिंग होगी एंड इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे दो और तरीके की आपकी ओवरलैपिंग होती है। सर कौन कौन सी? एक होती है एक्सियल, एक होती है बेटा एक्सियल, या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा? ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग किसके अबाउट होती है बेटा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट होती है। एंड कौन सा बॉन्ड बनता है यहां से बेटा? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और याद रखिएगा एस ऑर्बिटल, याद रखिएगा बेटा एस ऑर्बिटल ऑलवेज अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, एस ऑर्बिटल ऑलवेज अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग। हमेशा बेटा एस ऑर्बिटल एक्सियल ही करेगा। दूसरी कौन सी होती है बेटा? पैरेलल ओवरलैपिंग, या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है ओवरलैपिंग। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा रहेगा? सिग्मा रहेगा। देखो डिफरेंस लिख रखा है, डिफरेंस देख लेना बेटा। देखो डिफरेंस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ना, डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, वो पैरेलल ओवरलैपिंग। स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में से? बताइए चैट सेक्शन में, स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग बेटा सिग्मा है। देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग बेहतर होती है। और ये क्या है बेटा? वीक है। ये क्या है? वीक है। ठीक है, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे बेटा फ्री पाई बॉन्ड में बेटा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अलाउड ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा? एसएस हो गया, एसपी हो गया, पीपी हो गया। और यहाँ पे अलाउड ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा? पीपी है, पीडी है, या फिर डीडी है। ठीक है, यहाँ पे ये अलाउड ओवरलैपिंग है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे। बॉन्ड एंगल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। अब देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या फाइंड करने में काम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या क्या निकालने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग बेटा ज्योमेट्री निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग बेटा शेप निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग बेटा बॉन्ड एंगल निकालते हैं। ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपके PYQs में पूछी जा चुकी है। ये चीज आपके PYQs में पूछी जा चुकी है। देखो सबसे सुनो ध्यान से, सबसे भयंकर रिपल्शन कहां होता है?
सबसे भयंकर रिपल्शन कहाँ होता है? सबसे भयंकर जो रिपल्शन होता है वो बेटा कहाँ होता है? अगर बेटा दो लोन पेयर है, लोन पेयर और लोन पेयर, वहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। उसके बाद बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम रिपल्शन कहां होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये आप लोगों से पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, सबसे पहले ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, बिल्कुल ठीक है। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, वी क्या है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। एम इज मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? जिसकी वैलेंसी एक है। मोनोवैलेंट एटम से क्या होता है बेटा? जिसकी वैलेंसी एक है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जिसकी वैलेंसी एक रहती है। कटायनिक चार्ज सब्ट्रैक्ट करना, अनायनिक चार्ज क्या करना? ऐड करना। स्टेरिक नंबर निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। अब स्टेरिक नंबर बेटा कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है सर स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर बेटा 2 आ सकता है। यहाँ पे देखो बेटा स्टेरिक नंबर कितना आ सकता है बेटा? 2 आ सकता है। यहाँ पे देखो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। ये सारे क्या है? स्टेरिक नंबर है। अब स्टेरिक नंबर अगर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 तो sp2, 4 तो बेटा sp3, 5 तो बेटा sp3d, 6 तो बेटा sp3d2, 7 तो बेटा sp3d3, sp3d3। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपके स्टेरिक नंबर है। ये क्या है बेटा? आपके स्टेरिक नंबर है। ठीक है जी, ठीक है सर, ये आपके स्टेरिक नंबर हो गए। अब यहां पे देखिए बेटा, स्टेरिक नंबर निकालने का एक और फॉर्मूला है। क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये होता है आपका स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है जी, अब यहां पे देखिए सबसे पहली चीज यहां पे क्या बोल रहा है? सबसे पहली चीज यहां पे बोल रहा है कि पाई बॉन्ड प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का बेटा कोई लेना देना नहीं पाई बॉन्ड पे। ध्यान रखना, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। पाई बॉन्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ बेटा। अब ये टेबल है बेटा, ये टेबल आप लोगों को आई होप याद है। ये टेबल आई होप आप लोगों को याद है। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक बार और याद करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा 2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp है, तो ज्योमेट्री क्या बनती है बेटा? लीनियर। शेप क्या बनती है बेटा? लीनियर, है ना। बॉन्ड एंगल क्या बनता है बेटा? 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अब सुनना ध्यान से, सारे केसेस में बता रहा हूं आपको। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कभी भी बेटा अगर जीरो लोन पेयर होंगे, याद रखना, कभी भी अगर जीरो लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी? सेम। ज्योमेट्री क्या है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, थीटा क्या है बेटा? 120 डिग्री का। ठीक है, यहीं पर ही देखो बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पे देखिए sp2 है, लेकिन यहां पे क्या है? एक लोन पेयर है। जब भी बेटा एक भी लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से, ज्योमेट्री जो है इसे याद कर लो बेटा। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन बताता है? ज्योमेट्री आपकी हाइब्रिडाइजेशन बताती है। ज्योमेट्री कौन बताती है बेटा? आपकी हाइब्रिडाइजेशन बताती है। यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है। कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2, ज्योमेट्री फिक्स हो गई थी क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे जीरो लोन पेयर था तो ज्योमेट्री और शेप क्या थी? सेम थी। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगा। यहाँ पे शेप क्या बनता है बेटा? देखो, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप क्या बनता है बेटा? वी शेप, बेंट, या फिर इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं। इसे हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे देखिए बेटा ये रहा, यहाँ पे देखिए बेटा ये रहा, ये एस, ये ओ, ये ओ, तो ये देखो वी शेप बन रहा है। ये देखिए बेटा वी शेप बन रहा है, ये देखिए वी शेप बन रहा है। ठीक है जी, अब यहां देखिए बेटा sp3 में, देखो बेटा sp3 में, अब यहाँ पे देखो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर, तो ये क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर, तो क्या शेप और ज्योमेट्री सेम होगी? शेप और ज्योमेट्री सेम होगी? नहीं, ज्योमेट्री फिक्स हो गई बेटा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यहां पे देख, हाइब्रिडाइजेशन इधर भी sp3 तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप अगर एक लोन पेयर है तो शेप क्या बन गई बेटा? पिरामिडल। अगर यहां पर बेटा दो लोन पेयर है तो शेप क्या बन गई? वी शेप, एंगुलर या फिर बेंट। जैसे देखो इनके एग्जांपल,
जीरो लोन पेयर का एग्जाम्पल क्या है, CH4। एक लोन पेयर का एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया। दो लोन पेयर का एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका, पानी, H2O। अब याद रखना यहां पे अगर जीरो लोन पेयर है CH4, CH4 में क्या है बेटा, जीरो लोन पेयर। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ऐसे कितने होते हैं पूछेगा, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो कितने बेटा, 6 बॉन्ड एंगल। कितने बेटा, 6 बॉन्ड एंगल। 6 बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स के। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा। अब देखो PCl5, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा, sp3d। यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो अगेन जीरो लोन पेयर। देखिए बेटा अगेन जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर होते से ही यहाँ पे देखिए बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री एंड शेप सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये देखो, ये देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सुनो सुनो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री रिमेन सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री बेटा कौन डिसाइड करता है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है। देखो लोन पेयर 1 तो सीसो, लोन पेयर 2 तो टी शेप, लोन पेयर 3 तो आपका लीनियर, तो आपका लीनियर। ठीक है, यहीं पर ही आपका क्या आता है, बेंट्स रूल आता है। यहीं पर ही आपका क्या आता है, बेंट्स रूल आता है। बेंट्स रूल के बेटा दो वो हैं, बेंट चाचा जी बेटा दो चीजें बोलते हैं। बेंट चाचा जी क्या बोलते हैं बेटा, दो चीजें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले बताओ बेटा, पहला पॉइंट क्या है बेंट्स रूल का, सबसे पहला पॉइंट बताइए बेंट्स रूल का। बेंट्स रूल का पॉइंट होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कहां जाएगा, एक्सियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कहां जाएगा बेटा, एक्सियल पे, सीधी सीधी गणित है। एंड जो लोन पेयर है वो कहां जाएगा बेटा आपका, इक्विटोरियल। वो कहां जाएगा बेटा आपका, इक्विटोरियल पे। सही है, वो कहां जाएगा बेटा आपका, इक्विटोरियल पे जाएगा। जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, ओह यहां देखो, जैसे यहां देखो PCl5 है, कितने एक्सियल होते हैं बेटा, एक्सियल हमेशा आपके ये दो होते हैं, ये एक्सियल होता है और ये एक्सियल होता है। ये एक्सियल है और ये एक्सियल है, तो दो आपके एक्सियल हैं। इक्विटोरियल कितने होते हैं बेटा, इक्विटोरियल 3 होते हैं, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल। मुझे बताइए बेटा, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देखिए बेटा लिख रखा है, कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, लिख देंगे, अपन लिख देंगे बेटा, है ना, अपन लिख देंगे। मुझे बताइए बेटा कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, बताइए कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है। तो ये जो एक्सियल है, ये जो बेटा एक्सियल है, ये कौन सा रहता है बेटा, ये रहता है आपका वीक। क्यों, क्योंकि ये रहता है बेटा लॉन्ग। और जो आपका इक्विटोरियल है, जो आपका इक्विटोरियल है, ये क्या रहता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये क्या रहता है बेटा, स्मॉल रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, छोटा रहता है। ठीक है जी, चलो उसके बाद ये देखो बेटा SF6 हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, sp3d2, ज्योमेट्री और शेप देखो बेटा, लोन पेयर 0 है। देखिए क्या जीरो लोन पेयर है, जीरो लोन पेयर पे ज्योमेट्री और शेप सेम। ज्योमेट्री क्या बन रही है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बन रहा है बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। शेप क्या बन रहा है बेटा, दोनों सेम है, ज्योमेट्री और शेप क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए बेटा SF6 ऑक्टाहेड्रल। अगर यहां से बॉन्ड एंगल पूछे, बताइए बेटा कौन कितने कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, रिवीजन चल रहा है बेटा, ये चीज आनी चाहिए। कितने बॉन्ड एंगल होते हैं यहाँ पे बेटा, एक होता है 90 डिग्री का, एक होता है 180 डिग्री का। 90 डिग्री के कितने हैं बेटा, यहाँ पे लिखो, याद नहीं है तो रट लो भाई, रट लो। 120 डिग्री, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के आपके 12 एंगल होते हैं। और 180 डिग्री के बेटा आपके 3 एंगल होते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही PCl5 जरा बताइए, यहाँ पे कौन कौन से एंगल होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एंगल होते हैं, यहाँ पे होते हैं बेटा 120 डिग्री के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री का कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, अब ये मत पूछो सर ये क्यों, सर क्या, सर कैसे है, ये नहीं बेटा, ये सारी चीजें बाद पहले पहले की थी। ठीक है, 4 दिन पहले नीट से एग्जामिनेशन से कू का नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा,
चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डायपोल मोमेंट का सबसे पहला फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या है बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कहां से होती है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो बेटा HCl है, HCl है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा? यहाँ पे क्या रहता है? ये डायरेक्शन रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है बेटा? ये डायरेक्शन रहती है, ठीक है। याद रखिएगा अगर डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, देखो देखो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे देखिए बेटा दोनों एटम सेम है, यहाँ पे भी बेटा क्लोरीन है, यहाँ पे भी बेटा क्लोरीन है। अगर बेटा दोनों एटम सेम है तो कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा तो क्यू क्या होगा? 0। क्यू 0 तो डायपोल मूवमेंट भी 0, डायपोल मूवमेंट भी 0। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? सेम है, सेम एटम्स है। और जहां पे भी बेटा आपका डायपोल मूवमेंट 0 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन पोलर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन पोलर। और वहीं पर ही अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे चार्जेस होंगे, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोलर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोलर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज डायपोल मोमेंट। उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? डायपोल मोमेंट रहेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, तो सबसे ज्यादा किसकी बेटा? फ्लोरीन की होगी। लेकिन अगर हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इस वाले केस में, जैसे इस वाले केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कार्बन क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर बेटा कार्बन हैलोजन के साथ है तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रहेगा, याद रखना। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं आया? क्लोरीन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, NH3 और NF3 किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? NH3 का ज्यादा। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा बेटा? NH3 का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू NF3। क्यों? क्योंकि NH3 में चीजें ऐड होती है, NF3 में चीजें सबट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चीजें ऐड होती हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहता है। अब क्या एप्लीकेशन है बेटा डायपोल मोमेंट की? क्या एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की? सबसे पहली बात डायपोल मोमेंट काम आता है फाइंड करने के लिए वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, इसके लिए डायपोल मोमेंट काम आता है। दूसरा किस लिए काम आता है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। ये पूछेगा नहीं आपसे, है ना, ये चीज पूछेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा फजांस रूल। अब देखिए बेटा फजांस रूल किसके लिए काम आता है? फजांस रूल काम आता है टू फाइंड कोवलेंट कैरेक्टर, टू फाइंड कोवलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये चीज सुन लो, अगर आपको मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर करना है, यहाँ पे देखिए फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, अगर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर करना है तो कटायन साइज शुड बी स्मॉल, कटायन साइज शुड बी स्मॉल एंड अनायन साइज शुड बी लार्ज। अनायन सबसे बड़ा होना चाहिए और कटायन सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो लिथियम, लिथियम कटायन बेटा सबसे छोटा है, लिथियम कटायन बेटा सबसे छोटा है, और कटायन सबसे छोटा रहेगा तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ठीक है जी, ठीक है जी। चार्ज से भी बेटा कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर चार्ज क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। चार्ज क्या होना चाहिए? जैसे सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम में +1, मैग्नीशियम +2, सिलिकॉन +3, सॉरी एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, तो सिलिकॉन में सबसे ज्यादा है, चार्ज सबसे ज्यादा है, हाँ, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्जी सा पॉइंट है। क्या बोल रहा है? कटायंस हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जहाँ पे N-1 D10 होता है, N-1 D10 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके पास ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, ठीक है। जैसे CuCl का ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, CuCl का ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl। थोड़ा सा फर्जी सा है, देख लो कर भी, है ना, देख, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पे आइए, अब क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स हैं वीबीटी के। वीबीटी के क्या है, ड्रॉबैक। अब क्या क्या ड्रॉबैक है वीबीटी के, और जो जो ड्रॉबैक था वीबीटी का, वो सारे ड्रॉबैक किसने कवर करे, एमओटी ने कवर करे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाज डायामैग्नेटिक। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या था, डायामैग्नेटिक था वीबीटी के हिसाब से, बट इन प्रैक्टिकल इट वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। किसने बताया, एमओटी ने। एमओटी ने ये क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन करे, जो कि वीबीटी नहीं कर पाई थी। वीबीटी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी वाज नॉट डिसाइडेड बाय वीबीटी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी वाज नॉट डिसाइडेड बाय वीबीटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं बता पाए। अब यहां देखो बेटा, मेन पॉइंट्स क्या है एमओटी के, मेन पॉइंट क्या है एमओटी के। ठीक है, यहां पे क्या होते हैं बेटा, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पे देखो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, लीनियरली कंबाइन करते हैं। जैसे साई ए है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, साई बी है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो अगर आप लीनियरली उन्हें कंबाइन करोगे, साई ए प्लस साई बी, तो ये क्या बनेगा, बीएमओ। साई ए माइनस साई बी, ये क्या बनेगा बेटा, साई ए बी एमओ। तो प्लस से क्या बनते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। नेगेटिव से क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये देखो ये रहा, है ना, साई ए प्लस साई बी। ठीक है जी, साई ए प्लस साई बी। तो जहां पे पॉजिटिव चीजें हैं वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां पे नेगेटिव चीजें हैं वहां पे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, पॉजिटिव से क्या बनेगा, बीएमओ, नेगेटिव से क्या बनेगा, एबीएमओ। तभी देखो यहां पे क्या बोल रहा है, देखो बीएमओ के बारे में क्या बोल रहा है, बीएमओ हैज अ लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। बीएमओ बढ़िया रहता है, उसकी एनर्जी कम रहती है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है बीएमओ में। एबीएमओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है, एंड लेस स्टेबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, हायर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। एबीएमओ अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देखो, कुछ नहीं बेटा, ये तो ट्रिक है। अच्छा ये देखो बेटा, सवाल आ गया यहां से, कहां से बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आ गया बेटा 2023 में। मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखी भी नहीं है, यहां पे देखो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया आपसे 2023 में। देख रहे हो, इजी सवाल है, लेकिन आप लोगों को डर लगता है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, केस 1 देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लेस देन इक्वल्स टू 14 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे देखो बेटा, पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, सिग्मा 2pz। ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा 2pz। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ 2024 प्रिडिक्टेड जो पढ़ाया वही आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। अगर ग्रेटर देन 14 है तो बस एक चीज करना, ये पाई 2px और पाई 2py को सिग्मा 2pz के साथ एक्सचेंज कर देना, दैट्स इट। बाकी सब सेम है। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। सही है। फिर बेटा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और एंड में आता है, अच्छा यहां पे स्टार आएगा, एंड में आता है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये चीज पूछी गई थी 2023 में, ये चीज पूछी गई थी आपकी 2023 में, ये चीज पूछी गई थी 2023 में। हाँ स्टार आएगा, स्टार लगा दिया बेटा, स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया बेटा, स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है,
अच्छा देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी एम ओ। एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बी एम ओ। तो यहाँ पे देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया, हाफ आया, 1 आया, 2 आया, डेड आया, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आया, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आया तो बॉन्ड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, यहां पे देखिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सीधी सीधी गणित, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सीधी सीधी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है देन लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ हायर इज स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए एबीएमओ में, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो चीज पता है अपन को। डायमैग्नेटिक 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये ट्रिक भी देख लो, ट्रिक देख लो बेटा आखिरी बार क्या है, अगर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3। 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3। अगर बेटा एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 15, 16, 17, 18, बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, आधे आधे से कम होगा। अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, आधे आधे से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है बेटा CO प्लस, यहाँ पे होते तो हैं बेटा कितने, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था कायदे से, कायदे से जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 2.5, लेकिन होता कितना है 3.5। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, अब कुछ नहीं, ये फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज तो देख लेना, इसमें कुछ वो है नहीं। ठीक है, चलो